प्लान के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू, हटाए जा रहे हैं सभी बैनर और पोस्टर। दरभंगा में जल जमाव को लेकर लोगों में आक्रोश, जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। गया में रोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे, सरवा बाजार के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है और अब बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, जहां चारों तरफ एक समय में हर पार्टियां अपने अपने बैनर के दम पर अपनी अपनी बातों को रख रही थी। अब वह सहारा बैनर हटा दिया गया है और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल चौहान ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। जैसा कि आपको बता दें कि बिहार का कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका जो तिथि की घोषणा वो हो चुका है। वो 10 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो होंगे या फिर जो यहाँ की जो जनता है वो उन्हें चेंज करेगी, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। और आपको ये बता दें कि एक समय में जो पूरा राजधानी था वो पोस्टर से पटा हुआ था, चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र राजधानी पटना के चारों तरफ पोस्टर हुआ करता था लगा हुआ। लेकिन जब कल बिहार विधानसभा चुनाव की जब तिथि की घोषणा की गई, उसके 24 घंटे के बाद आदर्श आचार संहिता लगाया जाता है और वो आदर्श आचार संहिता लग चुका है अब, और जिसके बाद जो है राजधानी पटना के हर चौक चौराहे से पोस्टर को हटाया जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के आयकर गोलंबर के पास है, जहाँ पे ये वो पॉश एरिया होता था, जहाँ पे हर आने जाने वाले जो इस अगर पटना में जो रह रहे हैं तो ये आने वाले जाने वाले हर व्यक्ति इस रास्ते से होकर गुजरते थे। और यहाँ पे हर जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे हम पक्ष की बात कर ले विपक्ष की बात कर ले, तो तमाम लोग यहाँ पे उनकी विशेष नज़र हुआ करती थी। यह आयकर गोलंबर है, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे पोस्टर बैनर जो पटा हुआ करता था, पूरा लगा हुआ करता था, जो आज यहाँ पे आदर्श आचार संहिता लगने के बाद उसे उतार दिया गया। और बिल्कुल भी राजनीतिक जो गलियारे से जो प्रचार प्रसार की जो काफिला निकला था वो अब बंद हो गया है। अब जो है आदर्श आचार संहिता के बाद बैनर पोस्टर नहीं लगाने होते हैं। आपको मैं बता दूं कि तमाम पार्टियां जो है पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी पोस्टर और होर्डिंग से अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। तो कोई विकास की बात कर रहा था, तो कोई तेज़ रफ्तार की बात कर रहा था, कोई अपनी उपलब्धियां को गिना रहा था, तो कोई दूसरे की नाकामियों को गिना रहा था। तमाम तरह के राजनीतिक पार्टियाँ थी जो अपनी अपनी दम भर रहे थे इस पोस्टर होर्डिंग के बैनर के तले। लेकिन अब जो है आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सारे पोस्टर और बैनर को पटना नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है और तकरीबन सारे जगह से हटा दिया गया है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा वो दृश्य राजधानी पटना के आयकर गोलंबर का, जहाँ पे हुजूम हुआ करता था पोस्टर और होर्डिंग का, जो कि आल बिल्कुल भी यहाँ पे खाली है। यहाँ पे आपको कहीं भी दूर दूर तक होर्डिंग और बैनर राजनीतिक पार्टियां का नहीं दिख रहा है। और जो तिथि की घोषणा हुई है 10 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तब तक देखते रहिए बिहार न्यूज़। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के तिथि की घोषणा के दूसरे दिन ही जल जमाव के कारण लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बहेड़ी लहेरिया सराय मुख्य पथ चंदन पट्टी के समीप सड़क को घंटों जाम कर स्थानीय नेता और जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। इसका जाम है, इसका क्या होना चाहिए? क्या जाम है? आज पूरा भरा हुआ है, बाल बच्चा कहाँ जाएगा? पोखर में जाएगा। शौचालय छोटा था, आज भर गया सब आदमी का। पूरी गांव कहाँ जाएगी? चंदन पट्टी पंचायत कहाँ जाए? सीओ वीडियो आराम से सोया तकिया लगा के, कहता चंदन पट्टी पंचायत का एक भी काम नहीं है। क्यों नहीं होगा भाई? एक भी अफसर आया, एक भी आया है इंक्वायरी करने कहाँ से पानी निकासी होगा? नहीं होगा, नहीं आया है। मेन रोड को तोड़ने का किया, PW आया, पानी मट्टी भर दिया, चल दिया। अरे 70-72 घर हुआ है, पूरे पंचायत में पानी है। 500 घर डूबा, 8-9 पूरा बाढ़ डूब गया है। पानी के अंदर बीमारी है, पानी के अंदर बीमारी है, पानी जम गया है, घर के अंदर घुसा हुआ है पानी। आज पानी में घरे हुए कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में भी निष्पक्ष चुनाव के लिए मसौढ़ी तैयारियों में जुट गया है। इस संबंध में मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने हमारे बिहार न्यूज के संवाददाता अजय को बताया कि मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में जो भी दल के प्रत्याशी होंगे उन पर भी नजर रखी जाएगी और साथ ही सभी बूथों पर निगरानी रखी जाएगी और इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी।
सर, चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में जो चुनाव प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अब तक मसौढ़ी प्रशासन के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है? कल चुनाव आयोग का प्रेस नोट जारी हो गया है। प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता पूरे क्षेत्र में लागू हो गई है। हम लोगों ने इमीडिएटली नगर परिषद के माध्यम से या फिर ग्राम में एरिया में, जो भी हमारा ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे जो हमारी एजेंसीज है उसके माध्यम से हम लोगों ने पूरी तरीके से जितने भी पोस्टर्स है, बैनर्स है, उसको अगले 12 घंटे के अंदर हम लोग हटवा देंगे और मेजॉरिटी ऑफ पोस्टर बैनर हटा दिए गए हैं। पहली काम तो ये करना है। दूसरा है कि अभी जितनी भी तैयारी है वो लगभग अंतिम चरण में है। इसमें सभी बूथ पर आइडेंटिफाई करना है कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पे किसी वोटर्स लोगों को डिस्टर्ब करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। हमारे सभी 25 सेक्टर पदाधिकारी अपने सेक्टर्स में विजिट करके इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आज शाम तक वो भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद जितने भी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं पोलिंग स्टेशन पे, रैंप हो गई, सीढ़ी हो गई और बाकी कोविड को देखते हुए जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी है, तो उसकी माइक्रो प्लानिंग हम लोगों ने बना ली है। एक एक बूथ पे कौन सैनिटाइज़ करेगा, कितने बार सैनिटाइज़ होगा, वो पोलिंग पार्टीज़ को क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, ये सारी चीज़ें की जा रही है। सर, बहुत सा ऐसा बूथ है जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? क्या ऐसा कुछ चलंत बूथ बनाया जा गया? नहीं, चलंत बूथ हमारे यहाँ एक ही है, वो कन्या विद्यालय में है, नगर परिषद क्षेत्र में आता है वो, क्योंकि इस बार उसमें एक्सिलरी बूथ एक प्लस हो गया था, जिसके कारण चलंत बूथ बनाना पड़ा। पर वही कैंपस में है, उसी कैंपस में 3 बूथ हो जाएंगे हमारे, 2 भवन में है, 1 चलंत है। अप्रोच की कोई इशू नहीं है, हर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचने की व्यवस्था है, गाड़ियां वहां तक चली जा रही हैं। 80 साल से ऊपर के जितने भी मतदाता हैं उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनको वोटिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी। सारे पोलिंग स्टेशन पे थर्मल स्कैनर्स लगाए जाएंगे, हेल्थ वर्कर्स तैनात रहेंगे। अगर किसी को हेल्थ की समस्या हो कोविड को देखते हुए तो उनके लिए भी प्रिवेंटिव काम किए जाएंगे। प्लस जितने भी वोटर जाएंगे उनको एक हाथ में उनके ग्लव्स दिए जाएंगे ताकि वो ईवीएम के थ्रू अपना वो अगर पोलिंग करते हैं तो किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा नहीं हो। एक हाथ उनका खाली रहेगा, उस पर इंडेलेबल इंक लगेगा या फिर अगर अंगूठे का निशान लगाते हैं तो वो लगाएंगे या फिर पेन पकड़ के वो साइन करेंगे। सर, चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, ऐसे में जो नेता लोग हैं तो क्या अगर चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन करते हैं तो फिर मामला भी दर्ज हो सकता है क्या? बिल्कुल, अभी आज से ही LOR जाना शुरू होगा। अगर कोई भी मामला आचार संहिता से के उल्लंघन से संबंधित आता है तो इस पे इमीडिएटली FIR करने का प्रावधान है। किसी भी सरकारी बिल्डिंग पे अगर वहाँ पे कोई पोस्टर, पॉम्पलेट जो पॉलिटिकल नेचर का होगा अगर लगा हुआ मिलता है तो उसको प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। प्लस अगर किसी भी तरह का प्रलोभन, लालच और बिना परमिशन के सभा वगैरह करने की सूचना मिलेगी तो वहाँ भी इमीडिएटली कार्रवाई की जाएगी। ऑल्दो अभी कैंडिडेचर फिक्स नहीं है तो अभी तो पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज़ को ही अभी मॉनिटर किया जाएगा, लेकिन एक बार जब लोग नॉमिनेशन कर लेंगे और कैंडिडेट्स स्थापित हो जाएंगे कि कौन से व्यक्ति किस दल के हैं तो फिर उनकी इंडिविजुअल मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी जाएगी। सर, और क्या कुछ तैयारी की गई है? हम लोगों ने पूरी चुनाव पूर्व सारी तैयारियां कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन के अनुसार डेली DM सर का भी बड़ा सतत रिव्यू रहता है। SDM सर भी चूँकि RO है यहाँ के, तो पूरी टीम हमारी एक्टिव है और हम लोग पहले चरण में ही हमारा चुनाव है, इसलिए हम लोग रेडी हैं इलेक्शन के लिए। सर, इलेक्शन चुनाव कराने में बहुत से वाहन की आवश्यकता पड़ेगी सर, तो क्या ऐसे में वाहनों को भी धरपकड़ होगी? बिल्कुल, आकलन कर लिया गया है। तो ये 28 तारीख को हमारे यहाँ पोल है, तो पोलिंग पार्टी को डिस्पैच करने के लिए थोड़ा पहले हम लोगों को भेजेंगे, लेकिन अभी चूँकि सेक्टर है, फ्लाइंग स्क्वाड है, SST हैं, तो सभी वाहनों का आकलन कर लिया गया है। लगभग पिछली साल भी हम लोगों के पास 350 वाहन यूज़ हुए थे। कोविड को देखते हुए हो सकता है इस बार हम लोग को थोड़ा वाहन की संख्या बढ़ेगी, 400 के आसपास विभिन्न तरीके के वाहन होंगे, जिसमें बसेज, मिनी बसेज, वो जो कैरियर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, पिकअप्स, वैन और जहाँ तक छोटे मोटे वाहन ई-रिक्शा वगैरह का भी उपयोग हम लोग करेंगे। सर, चुनाव कराने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में पुलिस बल के लिए क्या व्यवस्था की जाए? पुलिस बल के लिए हर बूथ पे हमारे यहाँ से पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट होता है और चूँकि
67 बिल्डिंग है मसौढ़ी में। तो वंस पुलिस के डिप्लॉयमेंट में बिल्डिंग्स का फोकस ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि एक भवन में अगर 2 बूथ है 3 बूथ है तो उस हिसाब से वहाँ प्लेसमेंट होती है। तो टोटल 167 बूथ हैं हमारे यहाँ और उसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था है। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से 2 अपराधी फरार हो गए, लेकिन एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर सुल्तानगंज थाना पुलिस पहुंचकर मामले की जानकारी ली। घर जगह कौन गोदाम घर है, कौन गली में जल्द डॉक्टर वाला गली में। और एक आदमी को जो उसका नाम बताना, एक आदमी का नाम बता, जल्दी बोलेगा तो भारी बोलो नहीं। गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा के सरवा बाजार में स्थानीय ग्रामीण और दुकानदारों ने जनप्रतिनिधियों के रवैये से रोड नहीं तो वोट नहीं देने के नारे के साथ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। सरवा बाजार जीटी रोड बाराचट्टी से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बोध गया को जोड़ती है। गया जाने का यह मुख्य मार्ग है। वहीं इस सड़क के निर्माण से गया की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि सर यहाँ जितने भी विधायक हैं, जितने पहले इससे पहले जीते थे, आपका नगमनी जी हैं और एमपी जो रहे हमारे विजय हरिमान जी रहे, सारे के सारे सर खाली वोट लेकर निकल गए हैं, समझे। कोई रोड आज 15 साल हो गए इस रोड का जैसे मरम्मत नहीं हुआ है। उनके पास जाते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे सुनने के बाद सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ रोड ये बोध गया जोड़ती है, अगर विधायक एमपी चाहे तो इसको NH से जुड़वा दे तो हम लोग गया लोग जाते हैं, शर्मा होते, डोभी होते, कर्मोनी, तो उससे न जाके हम इधर से जाएंगे तो 10 किलोमीटर नज़दीक पड़ेगा। कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है? यह स्थिति 10 साल लगभग 10 से 15 साल। विधायक जीत कर गए या इससे पहले जो उन्होंने सड़क बनाया नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा साफ है लोग। आप लोग क्या हो जाएगा तो जिनको आप लोग वोट दिए थे 5 साल रह के, उन्होंने सड़क नहीं बनाया? 5 साल में कोई काम नहीं किया। उनसे मांग रखी थी? मांगने तो जरूर दिए हैं, कोई कभी हुल्की तक कभी नहीं आया है। मतलब मांगने के बाद भी कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। तो अब फिर एक बार चुनाव है तो इस बार किस तरह का चुनाव में जो अपनी संसद में हार हो में उनकी संसद हम लोग साथ रहे। बेगूसराय में बखरी थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान पर एक पीड़िता ने दुष्कर्म करने, प्रताड़ित करने और पति से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने संबंधी एक परिवाद पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। दरअसल बखरी थाना क्षेत्र के नदैल घाट की रहने वाली संगीता देवी ने आरोप लगाया है कि 19 जुलाई 2020 को थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान दलबल के साथ उनके घर पहुंचा और उसे और उसकी गोतनी खुशबू देवी को हिरासत में ले लिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति से थाना अध्यक्ष ने 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसे नहीं देने पर उन दोनों को घर से उठा लिया गया और बाद में इन दोनों के नाम पर दोनों के पति और ससुराल के अन्य 4 लोगों पर जबरन देह व्यापार कराने का एक मामला दर्ज करा दिया गया। बेगूसराय अस्पताल सदर हॉस्पिटल में जांच फांच करवा दिया, 8 दिन रखा है सदर हॉस्पिटल में। कोर्ट आए हैं, हम तो मुकेश पासवान पर केस कर दिए। आज कोर्ट सर नालसी फाइल किए हैं मुकेश कुमार के खिलाफ, और उसके खिलाफ दायर करवाए हैं, पत्नी से केस करवाए हैं। उन्होंने पत्नी को उठा ले गया, रखा सब अल्फा बीच में 2 महीना लग गया, इसका बच्चा छूट गया हमारे भावों का, 8 महीना का बच्चा हमारे पास अभी है। अभी मुकेश कुमार हमको किसी से फ़ोन करवाता है, धमकावाता है, तो उसने स्पष्ट कहा दोनों ने कि हम लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं, अपने पति ससुराल जाना चाहते हैं। न्यायालय के द्वारा संगीता को अपने आदेश से बालिग घोषित कर दिया गया और खुशबू कुमारी पूर्व से ही बालिग घोषित थी। कहलगांव थाना अंतर्गत पूरब टोला मोहल्ले की रहने वाली बेबी सोनी ने अपने पर जुर्म करने वाले अपने यूपी के पति पर दहेज प्रथा और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दर भटक रही है। बेबी सोनी ने बताया कि जब कहलगांव थाने में वो शिकायत करने गई तो थाने के छोटा बाबू ने यह कहकर केस लेने से इनकार कर दिया कि यह केस दूसरे राज्य का है। जब इस विषय में डीआईजी को फोन पर सूचना दी गई तब उसके बाद थाने में उसे बुलाया गया, लेकिन अब तक सिर्फ टाल मटोल ही किया जा रहा है।
थाना वाला ये बोला कि जाओ सो आवेदन लेके उसके बाद वो समझ के फिर उसके बाद उसने हमने कहे कि हमारे यहाँ से केस कर दीजिए, तो वो कहे केस नहीं करेंगे, सो यहाँ से जाओ, तुम्हारा सुनवाई नहीं होगा, तुम जाओ वहीं का एटा के थाना से तुम करो। तो निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ साथ सभी जरूरी गाइडलाइंस की भी घोषणा कर दी है। इसके बाद सभी जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। वहीं मुंगेर जिले में भी डीएम राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर चुनाव की तैयारियों पर विशेष चर्चा की। प्रेस वार्ता में डीएम और एसपी ने बताया कि कोरोना से ग्रसित मरीज भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। और तीनों विधानसभा क्षेत्र में एक चरण में मतदान होना है। हमारे यहाँ पर 28 अक्टूबर 2020 को मतदान की तिथि है और इसी के अनुसार निर्वाचन का कार्यक्रम संपन्न होगा। जो अधिसूचना है वो 1 अक्टूबर से लागू होगी और नॉमिनेशन का जो अंतिम तारीख है वह 8 अक्टूबर 2020 है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है कि हम लोग जो है एक निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव करा लें, जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग सफल भी होंगे। इसके लिए थाना अध्यक्षों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बीच बीच में निरोधात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है। जिले में अब तक 107 के करीब 7,421 प्रपोजल्स आ चुके हैं और बाउंड डाउन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। गोपालपुर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक प्रेम चौधरी ने प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश सिंह पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल पर साजिश के तहत टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए नौगछिया के एसडीओ अखिलेश कुमार को आवेदन दिया है। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश सिंह ने बताया कि प्रधान लिपिक प्रेम चौधरी पर कई लोगों ने पैसे लेने के आरोप लगाए थे, जिसके बारे में उन्होंने पूछताछ की, जिस पर प्रेम चौधरी बौखला गए। सब फाइल उसी के पास है, सुबह शाम मांग रहे थे, उसको नहीं दे रहा है, उसको जो है दौड़ाना है तो उनको 5,000 रुपया दो। वही मामला मेरे पास आया तो बुला के समझाया कि भाई खाली पैसे तुमको चाहिए, पब्लिक का काम चाहिए, और ऐसा तो कोई बात नहीं है। बेगूसराय में दूसरे दिन भी जल निकासी की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने NH-31 को जाम कर हंगामा किया। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के अधिकतर मोहल्लों में जल जमाव है। वहीं खातोपुर मोहल्ले के दर्जनों लोगों ने खातोपुर के निकट NH-31 को जाम कर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 माह से पूरे मोहल्ले में पानी लगा हुआ है। नगर निगम और जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम लोग 1 महीने से डूबे हुए हैं। एक से एक नेता और लीडर सब आए हुए हैं, सब रोज मुआयना करते हैं और देख लेते हैं, चले जाते हैं। एसडीएम के पास, एसपी के पास, नगर निगम, ये सब जो है से सारा चीज हम लोग लिख करके दे चुके हैं, लेकिन कोई बात मानने के लिए आज और कलकत्ता आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा। इस बीच में 1 दिन और पहले सड़क जाम हुआ था। जाम होने का मतलब बोला कल खुल जाएगा, बस आप लोग आवेदन दे करके दे दीजिए, खुल जाएगा। लोग को पानी से परेशान है, पैखाना भी भरा हुआ है, पानी से परेशान है, बाहर निकलते हैं गिर जाते हैं, जाते हैं चोट सब लग जाता है। कोई देखने वाला नहीं है, न मुखिया देखता है, न मेहर देखता है, सबको कहार आ गया है, कोई नहीं देख रहा है। अब वोट लेने के लिए आएगा, जूता खा के जाएगा, तावा से मारेंगे। जो भी नेता आएगा तावा खा के जाएगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।